इस वीडियो की सबसे खास बात यह है, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी इंग्लिश सेंटेंस नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये वादा करता हूं इस वीडियो के खत्म होने तक आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, और वो भी घर बैठे फ्री में। दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग क्लास लगाते हैं और उन कोचिंग क्लास में सिर्फ रटना सिखाया जाता है। आपको सेंटेंस रटाए जाते हैं, लेकिन उन सेंटेंस को रट रट कर आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाते। ये जो कोचिंग क्लास वाले होते हैं ना, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है या नहीं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया है। लेकिन सब कोचिंग क्लास वाले ऐसे नहीं होते। क्या आप ऐसे तरीके के बारे में जानना चाहेंगे जिससे आप फ्री में घर बैठे आसानी से प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग सीखें? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो। दोस्तों, आपको लाइफ में कितने बार ऐसा फील होता है, मेरे पास नॉलेज भी अच्छा है, मेरे एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मैं अच्छे से पढ़ाई भी करता हूं, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, जॉब के इंटरव्यू में फेल हो जाता हूं, किसी को इंग्लिश बोलने के तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाता। देखो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए या फिर दूसरों को अपनी ओर इंप्रेस करना हो, चाहे कौन सा भी रीजन हो आपका इंग्लिश सीखने का, उस रीजन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बोली हुई हर एक लाइन आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग के बादशाह बन जाओगे। इस वीडियो में अंग्रेजी सीखने का एक रूल बताया गया है। ऐसा समझिए, अंग्रेजी सीखने की वो जड़ है जिसके बिना आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते। तो देखो, इस तरीके को समझने के लिए मैं आपको आपके बचपन में लेकर चलता हूं। जब आप पैदा हुए थे, तब आप ना तो हिंदी जानते थे और ना इंग्लिश जानते थे, कोई भी लैंग्वेज आप नहीं जानते थे, और तब आपका दिमाग आज के इतना काम भी नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3 से 4 साल के हुए, आपने अपने माँ बाप की तरह बोलना शुरू किया। आपको क्या खाना है, आपको क्या खेलना है, और सबसे ताज्जुब की बात क्या है पता है, हमने बोलने के लिए कोई भी स्पीकिंग कोर्स नहीं लगाया और ना ही कोई कोचिंग क्लास लगाई, लेकिन फिर भी हम इतने कम उम्र में अपने परिवार की तरह बोलना सीख गए। अब यह था हमारा बचपन। अब बात करते हैं आज की। बचपन से ज्यादा आज हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कई गुना ज्यादा है। आज हमारे पास इंग्लिश सीखने के लिए कई सारे कोचिंग क्लासेस है। बचपन से हम हर क्लास में इंग्लिश सीखते आए हैं, और सबसे बड़ी बात, आप दिन में कितने बार अपने मोबाइल को इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हो? तो जरा ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, बचपन में ऐसा क्या था आपके पास जो आज आपके पास नहीं है? आपके पास सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी 10 से 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद भी जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो हमारी हवा निकल जाती है। और अगर कोई बंदा जब आपके सामने अंग्रेजी बोलता है तो आप मन ही मन में उसके बारे में क्या कुछ नहीं सोचते, ये बंदा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, और आपका खुद पर से विश्वास उठ जाता है। आप अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हो। तो ऐसा क्या करें कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के बादशाह बन जाओ? इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फिर से आपके बचपन में लेकर जाना चाहता हूं। बहुत ध्यान से समझना। जब आप छोटे थे तो आपके आसपास जितने भी लोग थे वो एक ही लैंग्वेज में बात करते थे। फिर चाहे वो आप हिंदी परिवार में पैदा हुए हो, या फिर बंगाली परिवार में, या फिर किसी भी परिवार में आप पैदा हुए हो, यानी आपके आसपास उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। तो आप इसे मजबूरी समझ लो या फिर कुछ और, आपको वो सब कुछ सुनना पड़ता था जो आपके बड़े, आपके घर वाले बोलते थे। यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, और उसमें से एक है लिसनिंग, यानी सुनना। कोई भी बच्चा पहले सब बातों को ध्यान से सुनता है, अच्छे से समझता है, और फिर वो उसे अपने जुबान से बोलता है। आपने आज तक इंग्लिश को पढ़ा होगा, इंग्लिश को लिखा होगा, लेकिन आपने इंग्लिश को सही से सुना नहीं होगा। जब आप किसी का इंग्लिश में स्पीच सुनते हो तो आप उसे ये मानकर अवॉइड कर देते हो, यार इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बस हिंदी आती है। आपने इंग्लिश को इतना मुश्किल मान लिया कि फिर आपके दिमाग ने भी ये मान लिया कि इंग्लिश सीखना मेरे बस की बात नहीं है। किसी भी चीज को अच्छे से सीखने के लिए उसे सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है। आप खुद याद करो, जब आप कोई गाना सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो एक समय ऐसा आता है वो गाना आपको उसी लहजे में याद हो जाता है। ये कैसे होता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पूरे ध्यान से उस गाने को सुनते हो। यही सेम तरीका आज हम इंग्लिश स्पीकिंग में सीखने वाले हैं। अंग्रेजी को ध्यान से सुनना सीखो। ये बाकी सब तरीकों से सबसे आसान है और सबसे इफेक्टिव भी है, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग से ही सीख सकते हैं। पढ़ना और लिखना हम पिछले 10 से 12 साल से करते आए हैं। क्या उससे कुछ हुआ? इंग्लिश बोलते समय ए एंड द
ये कहाँ लगाना होता है, सेंटेंस में कहाँ लगाना होता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इंग्लिश को अच्छे से सुनोगे और अच्छे से बोलोगे। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्या सुने कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग हो जाए। देखो, अगर आप कोई मूवी इंग्लिश में देख रहे हो तो उसे इंग्लिश में ही देखो, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में मत देखो। उसे समझने की कोशिश करो, कहाँ कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है, कहाँ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, ये सब आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग में स्ट्रांग बनोगे। और इसके साथ साथ आप रोज इंग्लिश पेपर पढ़ने की आदत डालें। इंग्लिश पेपर पढ़ने से आपको यह समझ में आ जाएगा सेंटेंस की शुरुआत कैसे करना है। इसके अलावा आप इंग्लिश में न्यूज़ सुन सकते हो, इंग्लिश में सॉन्ग सुन सकते हो। और देखो, इन सब को करते हुए आपको कहीं पर कोई सेंटेंस को रटना नहीं है, बल्कि किस सेंटेंस को किस जगह इस्तेमाल में लेना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, इन सब को आपको अच्छे से समझना है और सीखना है और दिमाग में बिठाना है। पहली चीज क्लियर हो गई, आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए लिसनिंग करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे चीज की। इसको समझने के लिए वापस आपके बचपन में चलते हैं। बचपन में जब आपको कोई बोलता था बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, तब आपका दिमाग ये सोचता था अच्छा पानी इसको कहा जाता है, ग्लास इसको कहा जाता है। तो जिस लैंग्वेज में आप सुनते हो उसी लैंग्वेज में आप समझते हो। लेकिन इंग्लिश सीखने में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो लाइन हम सुनते हैं उसको हम पहले हिंदी या फिर किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसे समझते हैं। और जब आप कुछ इंग्लिश में बोलने की आपको जरूरत पड़ती है तब भी सेम आप पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसे इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में अपना पूरा नाम बताने को कहा जाए तो आप सबसे पहले उसे हिंदी में बोलते हो और फिर उसे इंग्लिश में बोलते हो। यानी दूसरा पॉइंट यह है, थिंक इन इंग्लिश। जिस तरह किसी स्पीच को आप हिंदी में सुनते हो और हिंदी में ही समझते हो, ठीक उसी तरह आपको इंग्लिश को भी इंग्लिश में ही सुनना है और इंग्लिश में ही समझना है। यह थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तक आपने दो चीजें सीख ली, पहला लिसनिंग और दूसरा थिंक इन इंग्लिश। अब जो तीसरा पॉइंट है उसे समझने के लिए फिर से आपके बचपन में चलते हैं। आपके आसपास जो लोग थे वो जिस लैंग्वेज में बात करते थे आपको वो लैंग्वेज मजबूरन सुननी पड़ती थी। यानी कि तीसरी चीज है आपके आसपास का माहौल। अब आप लोग कहोगे मेरे आसपास तो ऐसे लोग नहीं हैं जिनको इंग्लिश आती है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके सामने आप इंग्लिश बोलकर क्या करोगे। सबसे सिंपल, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग को ओपन करो और आपके मन में जितने भी विचार आ रहे हैं उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और जो भी आपके मन में आए, जैसे भी आप फील कर रहे हो, चाहे आपकी इंग्लिश कैसी भी हो, उसे बोलने की कोशिश करो और रिकॉर्ड करते जाओ। और हर 5 से 6 दिन के बाद ये चेक करो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग में कितना सुधार आया है, आप कितने अच्छे बोल रहे हो। जब आप समय के साथ अपने इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। देखो, कोई भी मंजिल आपको एकदम नहीं मिलती, उसके लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। आप अपने इंग्लिश में धीरे धीरे सुधार करो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर बनोगे। और कुछ भी हो जाए, आपको रोज कम से कम 1 घंटा तो इसकी प्रैक्टिस तो करनी है, जब तक आपको ना लगे आपके इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट आया है। फिर आप धीरे धीरे इस टाइम को कम कर सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे जॉब में इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी है और हर जगह आज इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको भी इस कंपटीशन में आगे बढ़ना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी और आज के बाद आपको इंग्लिश सीखने के लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक।